हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। पाठ का नाम हमारा है तंतु से वस्त्र तक। मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारे पैंट शर्ट, हमारी जो शादी के मैरिज वियर होते हैं, शादी के कपड़े होते हैं, बर्थडे के कपड़े, घूमने जाते हैं, स्पोर्ट्स वियर, ये सब कैसे बनते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। मतलब जो हमारा कपड़ा बनता है उसकी जो जर्नी कहाँ से शुरू होती है, तंतु से। तो ये क्या रहा हमारा चैप्टर का अर्थ। तंतु बेसिक होता है। बेसिक का मतलब होता है कि जैसे कोई कपड़ा बनता है तो सबसे पहले उसमें तंतु बनता है, और वह तंतु उसका क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, तंतु। और तंतु क्या होता है हम इसे आगे पढ़ेंगे। तंतु से यात्रा शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, वस्त्र तक। जैसे मैं ये शर्ट पहना हूँ तो ये कहाँ से शुरू हुआ, तंतु से बनना शुरू हुआ, और स्टार्ट कहाँ, एंड इसका कहाँ हुआ, ये शर्ट बन के पूरा कंप्लीट तैयार हुआ। तो ये पहला कहाँ शुरू हुआ था, तंतु से। तो इसका नाम कैसे पड़ा, हमारा नाम क्या है पाठ का, तंतु से वस्त्र तक। सो पहला हमारा टॉपिक इसमें क्या है, वस्त्रों में विविधता। पहला है वस्त्रों में, किसमें विविधता है, वस्त्रों में। अब वस्त्रों में विविधता का मतलब क्या हुआ कि जो हम कपड़े पहनते हैं वस्त्रों में, पहले टॉपिक हम समझ लेते हैं विविधता। विविधता का मतलब वो जो हम कपड़े पहनते हैं, अलग अलग हमारे जो कपड़े होते हैं। विविधता का मतलब अलग अलग, किसमें, वस्त्रों में। जैसे हमारा क्या है, स्कूल का यूनिफॉर्म अलग होता है, शादी का कपड़ा अलग होता है, बर्थडे का कपड़ा अलग होता है, हमारा स्पोर्ट्स वियर अलग होता है। मतलब ये है कि जो डिफरेंट्स क्या है, हमारे क्लॉथ हैं अलग अलग, जो हमारा जो टाइमिंग होता है उस पर हम क्या अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, विविधता। और हम अपने घर में भी देखें तो हमारे स्टडी रूम में कुछ हमें अलग दिखेगा, डाइनिंग रूम में अलग दिखेगा। अगर हमें विविधता देखनी है तो हम शोरूम में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग सेक्शन के दिखेंगे। किड्स वियर अलग दिखाई देगा, जेंट्स वियर अलग दिखाई देगा, लेडीज़ वियर अलग दिखाई देगा। तो ये हमारी क्या हुई, विविधता हुई। किसमें हुई, वस्त्रों में विविधता। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, पहला। और दूसरा हमारा टॉपिक है तंतु। दूसरा कौन सा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा तंतु। ये था पहला। दूसरा हमारा है तंतु। अब यही तंतु क्या होता है, जो हमारे कपड़े बनते हैं, वस्त्र, उसकी सबसे पहली बेसिक प्रक्रिया क्या होती है, तंतु होती है। तंतु अगर आपको देखना और समझना है कि तंतु क्या है, वास्तविकता में समझना है, आप जैसे ये कॉटन का कपड़ा है, इसका एक ये धागा निकाल लीजिए। ये धागा निकालने के बाद अगर हम इस धागे को निकालें, ये सिंपल सा एक छोटा सा धागा है और इसको यहाँ पे से खींचते हैं, तो ये इसमें जो एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यही हमारी क्या है, तंतु हैं। तंतु दो प्रकार का होता है, पहला हमारा प्राकृतिक, दूसरा हमारा संश्लिष्ट तंतु। अब हम समझेंगे कि प्राकृतिक तंतु क्या होता है। पहला हमारा हुआ प्राकृतिक, दूसरा हमारा संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु वो तंतु होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक तंतु। और दूसरा हमारा नंबर 2 है संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु उन्हें बोला जाता है जो कि कार्बनिक, जो कि केमिकल्स को यूज करके बनाया जाता है। जैसे हमारा पॉलिस्टर हुआ, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब क्या है, हमारे संश्लिष्ट तंतु हैं। तो ये हमारा क्या था, तंतु। और हमने समझा ना तंतु क्या होता है, तंतु के प्रकार। फिर से समझते हैं, तंतु दो प्रकार का होता है। पहला हमारा प्राकृतिक मीन्स पादप तंतु। पादप का मतलब जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा कपास, कॉटन जिसे बोलते हैं, और जूट जिसे पटर्सन भी आम भाषा में बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्राकृतिक तंतु हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कुछ पादप तंतु। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, कुछ पादप तंतु। ध्यान से सुनिएगा, कुछ पादप तंतु। पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। पादप तंतु, और ऐसा तंतु जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो उन्हें पादप तंतु बोला जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, कुछ पादप तंतु। कुछ पादप तंतु, ऐसे तंतु जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप तंतु बोला जाता है। अब कुछ पादप तंतु में हमें क्या समझना है, पहला तो हमारा क्या होता है, कपास, और दूसरा हमारा कौन सा है, जूट। अगर कपास समझना है तो कपास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कौन सा है, कपास का, रुई। रुई को क्या बोला जाता है, इसी कपास को कॉटन बोलते हैं, और रुई है जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब जो ये कपास हमें मिलता है, ये कपास की खेती कहाँ होती है ये समझेंगे, और ये जूट, ये दोनों हमारे कौन से तंतु हैं। पहले टॉपिक समझते हैं, कुछ पादप तंतु। पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे में कौन से, पहला कपास, दूसरा जूट, ये दोनों हमारे कौन से हैं, पादप। और प्राकृतिक तंतु, चाहे प्राकृतिक तंतु बोला जाए या पादप तंतु, मतलब जो पेड़ पौधे से प्राप्त हों। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक में क्या आता है, हमारे नेचर से आती है, नेचर में क्या होता है, पेड़ पौधे आते हैं, उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। तो पहला हमारा कौन सा है, कपास। हम समझेंगे अपने कपास के बारे में। कपास हमारा कौन सा है, पहला है, कौन सा तंतु है, पादप तंतु।
अब ये जो कपास पाया जाता है इसके लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उष्ण। उष्ण मतलब जहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती हो, वहाँ पे क्या होता है, कपास की खेती की जाती है। पहले इंडिया के हम नॉर्थ में आ जाते हैं, ऊपर में, तो हमारे कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, इधर राजस्थान में पाया जाता है। सेंट्रल में बीच में आ जाए तो मध्य प्रदेश, और इधर नॉर्थ में आ जाए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, यहाँ पे क्या पाया जाता है, कपास, जिसे आम भाषा में अगर हमें देखना हो तो जिसे रुई बोलते हैं। इसकी खेती हमें पता चल गया, इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और उष्ण, जहाँ पे थोड़ा सी गर्मी वाले प्रदेश में ये पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, कपास। और दूसरा हमारा कौन सा है, प्राकृतिक तंतु। दूसरा प्राकृतिक तंतु हमारा जूट है। तो जूट को आम भाषा में हम देखे होंगे, जूट का रस्सी बनती है, जूट के बोरे बनते हैं। ये जूट की खेती वहाँ पे होती है जहाँ पे थोड़ी नमी होती है, ह्यूमिडिटी, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है और दूसरा नमी भी रहती है। और इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो समथिंग 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा नमी होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो, नमी नेसेसरी, मतलब नमी की आवश्यकता पड़ती है जूट के लिए। और जूट जो होता है ये जूट का प्लांट होता है और इसकी कटाई करके क्या किया जाता है, पानी में डिप कर दी, पानी में डुबो दिया जाता है और ये वहाँ पे थोड़ी देर के, जैसे 15 से 20 दिन तक पानी में से छोड़ दिया जाता है, ये सड़ता है। फिर वहाँ से निकाल करके उसमें से जूट निकाला जाता है। और मुख्यतः हम अपने दैनिक जीवन दिनचर्या में देखें तो जूट में हमें रस्सियाँ दिखती हैं, जूट के बोरे दिखाई देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जूट का यूज किया जाता है। तो जूट हमारा कौन सा है, प्राकृतिक तंतु हुआ। और जूट हमें किस में, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे मिलता है। हमने समझ लिया कहाँ पे मिलता है, और इसके लिए नमी चाहिए और टेम्परेचर 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का होना चाहिए। जैसे हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, जूट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पे इसकी जूट की खेती भी ज़्यादा होती है। और पहला हमने समझ लिया हमारे पादप तंतु कौन से, कपास और जूट। पहला कौन सा था, कपास और जूट। कपास में अगर हमें देखना है तो हमारे ये जो कॉटन के कपड़े बनते हैं, ये मिक्स कॉटन में भी टाइप होता है, मिक्स कॉटन होता है, प्योर कॉटन होता है, और डिफरेंट अलग अलग समझना है। अगर हमें बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि जो चैप्टर है ये हमारे आसपास दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। आप टेलर की दुकान पे जाइए तो उसे वो आपको बहुत सारे तरीके के कॉटन दिखा देगा, बट फिर भी ये जो मेरा शर्ट है ये कॉटन से बना है। मीन्स कहने का इसकी स्टार्टिंग जो रुई बनती है, रुई से क्या बनता है, जो हमारा तंतु होता है, तंतु से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनता है। जैसे इस पार्ट का नाम था तंतु से वस्त्र तक, तो उसमें हमें क्या था, तंतु से हमारा क्या बना, एक कपड़ा बना। हर चीज़ जो बनते हैं, जो भी हमारे जो कपड़े बनते हैं उनका स्टार्टिंग में क्या होता है, तंतु से ही वो शुरू होते हैं। सो ये जो चैप्टर्स है इसको आप अपने आसपास, अपने दैनिक दिनचर्या से रिलेट करिए, आसपास के कपड़े देखिए और एक क्यूरियोसिटी डेवलप करिए कि ये किससे बना है। जो हमने तंतु में पढ़ा था, प्राकृतिक तंतु पढ़ा था और संश्लिष्ट तंतु। तो ये हमारे प्राकृतिक तंतु में हमने क्या पढ़ा, कपास और जूट। पहला हमारा तंतु में हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। प्राकृतिक जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं हमने देख लिया, और संश्लिष्ट तंतु में जैसे हमारा पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, वो हमारा कौन सा तंतु था, संश्लिष्ट तंतु था। तो संश्लिष्ट तंतु हमारा, पॉलिस्टर के कपड़े मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमने देखा भी, स्ट्रेचेबल होते हैं। तो उनको समझना है तो आप जस्ट रिलेट करिए अपने आसपास से, देन यू कैन अंडरस्टैंड। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कपड़े में जो डिफरेंस होता है उनमें अंतर हम कर सकते हैं। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।